हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिज़नेस की, जिसका नाम है वाइन शॉप। जी हाँ, आप शराब का बिज़नेस कैसे करें, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, शराब की दुकान का बिज़नेस कमाई करने की दृष्टि से कितना लाभकारी हो सकता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि भले ही आदमी अन्य ज़रूरी वस्तुओं को खरीदने में कितना भी मोल भाव कर ले, लेकिन जब वह शराब के ठेके पर पहुंच जाता है तो वह उसे जितना बोला जाता है उतने पैसे ही वह देता है और खुशी खुशी अपनी जेब से निकाल कर देता है। देखा जाए तो एक सभ्य एवं नशा मुक्त समाज में शराब यानी कि मदिरा की कोई जगह नहीं है। इसीलिए शराब पीने की लत को एक बुराई के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद नैतिकता की बातें भले ही करने वाले लोग हों, लेकिन शराब की सभी बुराइयों को जड़ से क्यों न मानते हों। लेकिन सच्चाई ये है कि राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में, यानी कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में शराब बेचना कानूनी तौर पर अवैध नहीं है, यानी वैधानिक है। दोस्तों, शराब की दुकान खोलना कमाई की दृष्टि से बेहद ही लाभकारी बिजनेस है। हालांकि इस तथ्य से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ़ है कि शराब या मदिरा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब खरीदने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। दोस्तों, शराब का बिजनेस करने के लिए कुछ मुख्य बातों पर हम गौर करेंगे, जैसे कि अलग अलग राज्यों में शराब का बिजनेस करने संबंधी नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर राज्य में सरकारों द्वारा टेंडर प्रणाली को ही शराब की दुकान वितरित करने के लिए अपनाया जाता है। इसके अलावा कुछ इच्छुक व्यक्ति को इस तरह का बिजनेस करने के दौरान या उससे पहले मुख्य मुख्य बातों को ज़रा आप देख लेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह एक बहुत ही फ़ायदे वाला बिज़नेस है, तो इसके लिए शुरू करने के लिए आपकी लागत भी बहुत अधिक आती है। लाइसेंस फ़ीस, ये सभी को अगर छोड़ दें तो एक अच्छी लोकेशन पर इस तरह का बिज़नेस स्थापित करने के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का निवेश अत्यंत आवश्यक है, अगर आप अंग्रेज़ी शराब की दुकान खोलने जा रहे हो तो। बाकी देशी शराब दुकान में आपकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए के आसपास भी हो सकती है। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में शराब की बिक्री एवं खरीद संबंधी नियम अलग अलग रहते हैं। अधिकतर राज्यों में शराब के ठेकों को आबकारी विभाग ही नियंत्रित करता है। इसीलिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी राज्य के आबकारी विभाग द्वारा ही जारी की जाती है। इसीलिए ध्यान रहे कि लीकर शराब बिजनेस शुरू करने के लालच में किसी भी धोखे से अपने आप को बचाए रखें। ध्यान रहे कि हर राज्य ने शराब की खपत के लिए एक कानूनी उम्र निर्धारित की है। यह 18 से 25 वर्ष के बीच होती है। इस उम्र से कम व्यक्ति को शराब बेचना कानून के अपराध के अंतर्गत होता है। दोस्तों, आबकारी विभाग द्वारा राज्यों में 3 प्रकार के शराब की दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान और मॉडल शॉप यानी बियर की दुकानें होती हैं। दोस्तों, देसी शराब के अंतर्गत चयनित जगह पर सरकार द्वारा केवल देसी शराब बेचने की ही इजाज़त दी जाती है, और अंग्रेजी शराब के अंतर्गत आपको सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेजी वाइन यानी अंग्रेजी शराब ही आपको बेचने की अनुमति दी जाती है। अर्थात एक ऐसी जगह जहां से व्यक्ति अंग्रेजी शराब एवं बियर खरीद सके, ऐसी शराब की दुकान ये सब कहलाती हैं। दोस्तों, बाकी आप मॉडल शॉप भी खोल सकते हैं, यानी बियर की दुकान। इसमें आपको एक फ्रिज भी रखना पड़ेगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अलग अलग लाइसेंस हर राज्यों में अलग अलग नियम के अनुसार बनवाने पड़ सकते हैं। एक जानकारी के मुताबिक हर राज्य में एक मादक पेय नियंत्रण विभाग होता है, यानी आबकारी विभाग होता है, और कुछ राज्यों में तो लीकर शॉप बिजनेस को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस कोटा भी होता है, जो किसी भी राज्य के अंतर्गत शराब बेचने को स्थानों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन लाइसेंस का यह प्रकार जिनको वेबसाइट पर जारी किया जाता है, आप उस पर भी जाके
जानकारी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी लाइसेंस की अगर आपकी आवश्यकता है तो आप विज्ञप्ति में भी पढ़कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको आवेदन करने के लिए कुछ विशेष डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता हो सकती है। हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती ही है। एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र, जी हाँ, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। और फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज़ों की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आपको इसमें लगेगी, जो आपके एक डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है चीज़ें हैं। दोस्तों, आप शराब की दुकान के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए नियम हर राज्यों के लिए अलग अलग देखा गया है। आमतौर सभी राज्यों में लगभग एक ही जैसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शराब की दुकान के लिए आवेदन करना चाहता है उसे इन सभी नियमों को अखबार में पढ़ने के दौरान ये सभी ज़रूरी चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब भी ये शराब का टेंडर निकलने वाला होता है तो आपको डेली लाइसेंस या फिर अपनी फॉर्म के अप्लाई करने के लिए आपको अखबार पढ़ना आपको ज़रूरी है। यानी उसे नियमित तौर पर अखबार पढ़ने या देखने की आदत डालनी होगी आपको, क्योंकि राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा शराब के ठेकों की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में जारी की जाती है, जिसमें लाइसेंस फीस से लेकर दुकान की लोकेशन एवं धरोहर राशि, इन सभी चीज़ों का पूरी तरीके से जिक्र होता है। और यह भी उल्लेखित होता है कि आवेदनकर्ता ऑफलाइन आवेदन कर सकता है या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सभी चीज़ों की जानकारी आपको आपके नज़दीकी अखबार में मिल जाएगी। इससे कि भ्रष्टाचार से मुक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए कुछ राज्यों को जो भी शराब की दुकानें का फॉर्म डाला जाता है उसे ऑनलाइन भी इसको भरा जाता है, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो सके इसमें। बाकी दोस्तों, इसके अलावा अनेक वेबसाइट हैं इसमें, लिकर शॉप बिजनेस यानी और आबकारी विभाग की आप वेबसाइट पे भी आप जाके इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको शराब का बिज़नेस अगर करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, और अगर देसी शराब की दुकान करनी है तो उसमें आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको इसमें गारंटी फ़ीस और सरकार का जो भी फ़ीस है वो आपको उतना मेंटेन बना के रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप पार्टनरशिप में भी धंधा कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है। और कभी कभी होता है कि जिस दुकान पे जैसी लोकेशन है उसके हिसाब से भी सरकार उसका चार्जेस रखती है। और दोस्तों, अगर आपको दुकान जैसे अगर कभी कभी अगर मिल गई तो अगर आप चाहें तो अगले साल उसको कुछ परसेंटेज बढ़ाकर रिन्यूअल फिर से करवा सकते हैं सरकार के नियमों के गाइडलाइन के तहत। जी हाँ, आपकी दुकान आपकी बनी रहेगी, कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा और कुछ फ़ीस चार्जेस जो है वो आपको आबकारी विभाग में जमा करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप भी शराब का बिज़नेस कर सकते हैं। और आपको अगर अंग्रेज़ी शराब की दुकान लेनी है या फिर मॉडल शॉप लेना है बियर का, तो इसके लिए भी आपको कम से कम मोटी रकम 15 से 25 लाख या 30 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप जो है पार्टनरशिप में भी धंधा शुरू कर सकते हैं। कुछ दोस्तों को मिला के पैसे इकट्ठा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल सारा सिस्टम हो गया है। कुछ जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आप पहले से तैयार रखिए, और दस्तावेज़ 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि आपको मेन समय पे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इन सभी बातों को आपको गौर करना है दोस्तों, और अपना बैलेंस बना के रखना है। और एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको निश्चित तौर पर, और आपका लक अगर सही है तो निश्चित ही आपको शराब की दुकान मिलेगी। इसमें आप अच्छा खासा बिजनेस और फ़ायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे भी हम ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड अनेक वीडियो बनाते रहें और आपके लिए विशेष तौर से फ़ायदे का वीडियो रहे, जिससे कि आपको बहुत सी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहें बिज़नेस से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, तब तक हम आपसे अलविदा चाहेंगे
और हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बना रहे और हमें मालूम चले कि आपका रिव्यू कैसा है। और आपके कमेंट से ही हमें बहुत सी जानकारियाँ पता चलेगी कि हमारे वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी और कमियाँ रह गई हैं जिनको हम और भी सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।